द्वादश्याम निराहार समरभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। महाराज जो नंद बाबा हैं वो एकादशी का व्रत करते हैं। शास्त्रों में लिखा है महाराज प्रत्येक सनातन धर्म के व्यक्ति के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से भगवान अपने ऊपर कृपा करते हैं। एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी का मतलब ये नहीं कि उस दिन अपन लोग फलाहार रहें, कुछ खाएं पिए नहीं। एकादशी का मतलब सीधा सीधा यह है, एकादश इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, एकादश इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का नाम ही एकादशी का व्रत है। ये न केन प्रकारेण अपनी जो एकादश इंद्रियां हैं भगवान के चरणों में लगे, भगवान का चिंतन होवे, भगवान का कीर्तन होवे। महाराज आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। नंद बाबा का नियम है सुबह प्रातः काल 4 बजे यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है किसी पवित्र नदी में, पवित्र तीर्थ में 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय नदी भी सोती है, तीर्थ भी शयन करता है। कोई विशेष पर्व को छोड़कर, कोई विशेष पर्व है, जन्माष्टमी है, मकर संक्रांति है, निर्जला एकादशी है, गंगा दशहरा है, इन विशेष पर्व को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के लिए रात्रि के 12 बजे से और सुबह 4 बजे के बीच में पवित्र नदी में, पवित्र तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थ भी शयन करते हैं, नदी भी शयन करती है। आज महाराज क्या हुआ है, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। व्रत जब पूरा हुआ है, रात्रि में शयन करने लगे हैं तो नंद बाबा की नींद कुछ जल्दी खुल गई। 4 बजे से पहले ही खुल गई, 2 बजे के आसपास। क्यों भैया? जब एकादशी का व्रत करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं तो रात में नींद भी नहीं आती। सोचते हैं कब द्वादशी आवे, पारायण करें। महाराज जैसे ही 2 बजे के आसपास नींद खुली है नंद बाबा की, नंद बाबा ने मन में विचार किया शायद 4 बज गए होंगे, चलो मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। महाराज जैसे ही वस्त्र लेकर यमुना जी के किनारे पर आए हैं, यमुना जी के किनारे पर वस्त्र रख दिए हैं। महाराज यमुना जी का पूजन किया है, प्रणाम किया है। अब तो जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किए हैं, महाराज उसी समय वरुण के दूत पहरा दे रहे थे। जैसे नंद बाबा ने डुबकी लगाई है तो वरुण के दूतों ने देखा रात्रि के 2 बजे हैं, ये हमारे मालिक का अनादर कर रहा है, अपमान कर रहा है, इसको पकड़ के ले जाओ। वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ कर ले गए, वरुण लोक में ले गए। महाराज जैसे वरुण लोक में पहुंचे हैं, दूतों ने कहा है राजन ये व्यक्ति रात्रि के 2 बजे स्नान कर रहा था, बताओ कौन सा दंड दें। वरुण देवता ने कहा एक काम करो, रस्सी से बांध लो इसको, एक कोने में डाल दो। नंद बाबा को रस्सियों से बांध लिया है, एक कोने में डाल दिया है। महाराज सुबह प्रातः काल हुआ है, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। जब नंद बाबा लौट के नहीं आए नंद महल में, ब्रजवासियों को चिंता होने लगी। कन्हैया के सखा आ गए, भैया कन्हैया कन्हैया हमें बाबा दिखाई नहीं दे रहे, बाबा कहाँ हैं? कन्हैया ने कहा है भैया बाबा यमुना जी में स्नान करने जाते थे, आ रहे होंगे। कन्हैया भैया 9 बज गए हैं, बाबा तो सुबह 7 बजे आते थे, 9 बज गए, बाबा क्यों नहीं आए हैं? हमें तो चिंता हो रही है। 10 बज गए लेकिन बाबा लौट के नहीं आए। भैया कन्हैया बाबा नहीं मिलेंगे, हम ब्रजवासी प्राण छोड़ देंगे, हमें बाबा चाहिए। महाराज उसी समय क्या हुआ है, आज कन्हैया सखाओं को लेकर जैसे ही यमुना जी के किनारे पर पहुंचे हैं तो सखाओं ने क्या देखा, कन्हैया ने क्या देखा, बाबा के कपड़े हैं, बाबा नहीं है। किसी व्यक्ति के आपको कपड़े दिखाई दे जाएं और व्यक्ति दिखाई न दे, आप क्या समझोगे? सामने वाला डूब गया।
बाबा के कपड़े तो हैं लेकिन बाबा नहीं है। अब तो ब्रजवासियों ने कहा है भैया कन्हैया, ऐसा लग रहा है बाबा गहरे पानी में स्नान करने के लिए गए होंगे, बाबा का पैर फिसल गया होगा, बाबा डूब गए यमुना जी में। भैया कन्हैया बाबा नहीं आएंगे, हम ब्रजवासी लौट के नहीं जाएंगे, अपने प्राण यमुना जी में छोड़ देंगे, हमें बाबा चाहिए। आज कन्हैया ने जैसे ही देखा मेरे सखा दुखी हो गए हैं, ब्रजवासी दुखी हो गए, बाबा कहाँ हैं? कन्हैया ने जैसे ही ध्यान किया है, ओहो मेरे बाबा तो वरुण लोक में, वरुण देवता ने रस्सी से बांध लिया, कोने में डाल दिए हैं। सखाओं से कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं बाबा को लेके आ रहा हूं, आप यहीं पर बैठो। कन्हैया उसी समय जल के मार्ग से जैसे यमुना जी में प्रवेश किया है, जल के रास्ता से आज कन्हैया वरुण लोक में पहुंच गए हैं। महाराज जैसे वरुण लोक में पहुंचे हैं, वरुण देवता ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आते हुए कन्हैया को देखा है, वरुण देवता तत्काल खड़ा हुआ है, नीचे उतर के आया है, दौड़ा दौड़ा आया है और कन्हैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। जैसे कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया, कोने में पड़े पड़े नंद बाबा देख रहे हैं। अरे वरुण, मेरे कन्हैया को प्रणाम कर रहे हो और मैं कन्हैया का पिता रस्सियों से बांध दिया, कोने में डला हूं। आज नंद बाबा को एक बात याद आ रही है, ब्रजवासियों ने सही कहा था, अपना कन्हैया भगवान है। मैंने उस समय नहीं माना था, लेकिन पक्का विश्वास हो गया, अपना कन्हैया भगवान है। महाराज जैसे वरुण देवता ने प्रणाम किया है तो कन्हैया ने कह दिया है, अरे वरुण मुझे प्रणाम कर रहे हो, मेरे बाबा को बांध के डाल दिया है, शर्म नहीं आती? प्रभु आपके बाबा हैं, आपके पिता हैं, मुझे पता नहीं था, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। उसी समय वरुण देवता दौड़े दौड़े गए हैं, नंद बाबा को रस्सियों से खोला है, चरणों में प्रणाम किया है, क्षमा मांगी है। आज कन्हैया नंद बाबा को जल के मार्ग से जैसे ही यमुना जी के बाहर निकल कर आए हैं, चारों तरफ से सखा आ गए, ब्रजवासी आ गए, बाबा को घेर लिया। बाबा बाबा आप कहाँ गए थे? हम तो सभी लोग चिंता में बैठे थे, सभी लोग दुखी हो रहे थे। बाबा ने कहा है सखाओं से, भैया मुझे वरुण के दूत पकड़ के ले गए थे, मुझे रस्सियों से बांध दिया था, एक कोने में डाल दिया था, लेकिन जैसे मेरा कन्हैया वहां पर पहुंचा तो कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया उसने। भैया हो, अब पक्का विश्वास हो गया, अपना जो कन्हैया है वो भगवान है। पहले तो मैं नहीं मानना था, लेकिन आज मैंने भी यह दृश्य देखा है कि वरुण देवता खुद प्रणाम कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। भैया अपना कन्हैया तो भगवान है। कन्हैया ने मन में विचार किया, मैंने जैसे तैसे सखाओं को समझा दिया, बाबा को कैसे समझाऊंगा? बाबा बाबा मैं भगवान नहीं हूं। नहीं कन्हैया तुम भगवान हो बेटा, हमसे गलती होगी, माफ करना। कन्हैया ने विचार किया, भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है भैया, जैसे तैसे मैंने सखाओं को समझा दिया, बाबा को कैसे समझाऊं? सखा उसी समय पास में आ गए और सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया तुम तो भगवान हो, हम चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं, भैया मैं भगवान नहीं हूं। सखाओं ने कह दिया, कन्हैया भैया अगर तुम भगवान हो, हम वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं।